Hello guys, this is me Salim Khan and I welcome you once again to my YouTube channel Next Field English. And in this video we're going to talk about past indefinite. तो आज हम बात करने जा रहे हैं past indefinite के बारे में. इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंसेस के बारे में बात कर लिए हैं. आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट को. ये एक वीडियो में शायद नहीं हो पाए तो इसके दो वीडियो बनाए जाएंगे. फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की कुछ बेसिक क्वालिटीज एंड बेसिक फीचर्स के बारे में. तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आप किस प्रकार के सेंटेंसेस को कहोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का. ट्रिक के तौर पर आपको पता होगा, लड़के बताते हैं ता था ती थी, जिसके अंत में हो वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं. यानी वो खाता था, वो पीती थी, वो सोती थी. तो हाँ, ये भी सही होता है, लेकिन ये बचपने की चीज है. आपको अब कंसेप्ट समझने की जरूरत है. ट्रिक बहुत हो गया, कंसेप्ट समझिए. तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें दो टाइप का कंसेप्ट छिपा होता है. पहला, पास्ट में किसी काम का हो जाना, और दूसरा पास्ट का हैबिट शो करना. फिर से बता दूं, पास्ट में किसी काम का हो जाना और पास्ट का हैबिट शो करना. अगर किसी सेंटेंस में ये दो बातें कही गई हो तो आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है. फॉर एग्जाम्पल, जब कहते हैं कि वह आया मीन्स व्हाट? पास्ट में एक घटना घटी कि वह आया. ये याद कीजिए, वन टाइम इंसिडेंट है, एक बार का घटना के बारे में जिक्र है यहाँ पे, वह आया. तो ये पास्ट इंडेफिनिट है. फिर आप जब कहते हैं वह आता था, ये वन टाइम इंसिडेंट नहीं है, ये हैबिट शो किया जा रहा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का माना जाता है. लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है. दोनों को अब जरा सोचिए, वह आया और वह आता था, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है. ये वन टाइम इंसिडेंट है, एक बार की घटना है कि वह आया, लेकिन वह आता था ये एक बार की घटना नहीं है. पास्ट में कई बार ये घटना घटा होगा आने का, तभी तो हैबिट बना जी. एक दिन के काम से थोड़े हैबिट बन जाता है. ये हैबिट है और ये वन टाइम इंसिडेंट है. लेकिन अब जरा देखिए, दोनों को एक ही तरीके से बनाया जाता है. अब एक बात देखिए, इसका मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको. अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव क्या होता है पिछले की वीडियोस में अगर आपने देखा है तो अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो चुका होगा. निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव है क्या होता है आपको बताया गया, ये क्या से शुरू होते हैं, क्या वह आई, क्या वह गया, क्या वह खाई, वगैरह वगैरह. और इंट्रोगेटिव बी, इसमें मैंने उस मतलब वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लिया हमने इंट्रोगेटिव बी में, जिसके बीच में आई मीन इन मिडिल ऑफ देम इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कितना. जैसे वो कब आई, कब खाया, कब गया, वगैरह वगैरह. तो उसे हम इंट्रोगेटिव बी कहते हैं. तो WH वर्ड्स प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. एंड वन थिंग आई फॉरगॉट, सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव मार्क रखने हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में. आइए अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो एक एग्जाम्पल है, मैं गाया. याद कीजिए, वन टाइम इंसिडेंट, एक बार गया. मैं गाता था, ये हैबिट शो कर रहा है. लेकिन इसको ट्रांसलेट करते वक्त एक ही तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, आई sang. दूसरा, निगेटिव पे, वह नहीं पढ़ा, वन टाइम इंसिडेंट, वह नहीं पढ़ता था, हैबिट. लेकिन दोनों को बनाने का एक ही तरीका, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. ही डिडंट रीड, ही डिड नॉट रीड, या ही डिड नॉट स्टडी. यहाँ इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या वह रोई, क्या वह रोता था, सॉरी दोनों में लड़की रख लेते हैं, क्या वह रोई, क्या वह रोती थी. अब यहां पे आप देखें, ये वन टाइम इंसिडेंट है और ये क्या वह रोती थी, ये सॉरी क्या वह रोती थी, ये एक हैबिट है. लेकिन दोनों को ट्रांसलेट करने का तरीका एक ही होगा और ये कैसे बन जाएगा, डिड शी वीप या क्राई. फिर यहां बात करते हैं इंट्रोगेटिव बी में, उसने क्या बोला, वह क्या बोलता था. ये वन टाइम इंसिडेंट, एक बार का घटना, और ये हैबिट शो कर रहा है पास्ट का, क्या वो बोलता था. लेकिन जो बनाने का तरीका होगा दोनों सेंटेंसेस का, वो लगभग क्या बिल्कुल सेम है. व्हाट डिड ही स्पीक, उसने क्या बोला, व्हाट डिड ही स्पीक. तो ये थे बेसिक सेंटेंसेस. लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो बात है ना कि वन टाइम इंसिडेंट को, जैसे यहाँ पे वन टाइम इंसिडेंट को और हैबिट को जो एक ही तरीके से ट्रांसलेट किया जा रहा है, ये बात कुछ मतलब पछता नहीं ये बात कि ऐसा क्यों है. अब इसे आप अंग्रेजी ग्रामर का जो भी कहिए, ये अंग्रेजी ग्रामर का लापरवाही कहिए, ये जो भी कहिए, लेकिन होता यही है. अगर अंग्रेजी में कोई पास्ट इंडेफिनिट का लाइन लिखा हुआ मिल जाए
तो सिर्फ एक लाइन से आप समझ नहीं पाओगे कि वहां पे हैबिट शो किया जा रहा है या वन टाइम इंसिडेंट शो किया जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको मिल गया आई वेंट, आप इसका हिंदी क्या निकालेंगे? ये हो सकता है कि मैं गया, ये भी हो सकता है कि मैं जाता था। तो एग्जैक्टली यू कांट फाइंड आउट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट लाइन। आप सच में नहीं पता कर सकते कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। तो आपको आगे पीछे देखना पड़ता है, एक मतलब कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है कि किस कंटेक्स्ट में उस बात को कहा गया है, और फिर पूरी स्टोरी को समझ के ही आप उसका हिंदी बता पाओगे कि कहाँ उसका हिंदी है वन टाइम इंसिडेंट और कहाँ उसका हिंदी है मतलब पास्ट का हैबिट। तो ये था बेसिक सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल प्रकार के सेंटेंसेस जिसको ट्रांसलेट करने का जो थोड़ा तरीका होता है वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो जस्ट पॉज इट। तो ये रहे कुछ हमारे स्पेशल केसेस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर कौन हो सेंटेंस में, पास्ट इंडिफरेंट के सेंटेंस में अगर कौन का प्रयोग हो तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है, हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, मैं लिखूं या ना लिखूं आपको समझ लेना। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है कौन बोला, तो वेरी सिंपल वे हु प्लस V2, हु स्पोक। लेकिन अगर कौन के साथ नहीं का प्रयोग हो जाए तो फिर वहां पे फॉर्मूला सामने है, हु प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। जैसे कौन नहीं आता था, हु डिडंट कम, कौन नहीं आता था। अगर सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग हो तो वहां पर डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कभी नहीं बोलती थी, शी नेवर स्पोक। तो आप इसको थोड़ा लिख लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं सबसे खास ये वाली बात, हैबिट। जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वन टाइम इंसिडेंट हो या पास्ट इंडिफिनिट के हैबिट हो, सबके लिए एक ही जैसा रूल का यूज होता है। मैं गाया, वन टाइम इंसिडेंट, मैं गाता था, हैबिट। एक ही तरीके से बनाया जाता है, आई सैंग। कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जो वन टाइम इंसिडेंट है ना, जैसे मैं गया, इसको तो आप पास्ट इंडिफिनिट यूज करके बनाइए, जैसे आई सैंग। लेकिन मैं गाता था, इस प्रकार के जो हैबिट है ज्यादा बेटर होगा। आप इन दो फार्मूलाज में से किसी एक का यूज कर लीजिए, ये दो स्ट्रक्चर्स में से किसी एक का यूज कर लीजिए, ज्यादा इफेक्टिव होगा। और भले ही पास्ट इंडिफिनिट तरीका आपको बता दिया गया हो कि पास्ट इंडिफिनिट आप हैबिट को शो कर लो, लेकिन अगर आप ज्यादा स्टोरीज पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने इस चीज को जरूर देखा होगा कि जब भी हैबिट को शो किया जाता है इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए, वैसे पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर लगाएं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बेटर होगा कि इस दो में से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं वह पढ़ाया करता था, वो पढ़ाया करता था, लुक दिस इज द हैबिट, ये पास्ट का हैबिट है। तो बेटर होगा कि या तो आप इस फॉर्मूला पे बना लो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 पे, यानी ही वुड टीच, या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या इस फॉर्मूले पे बना लीजिए, ही यूज्ड टू टीच, ही यूज्ड टू टीच। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत खास बात मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप पास्ट इंडिफिनिट के फार्मूला का इस्तेमाल वन टाइम इंसिडेंट को शो करने के लिए करें तो ज्यादा बेटर है, और अगर हैबिट को शो करना है तो पास्ट इंडिफिनिट के स्ट्रक्चर को यूज ना करके इन दोनों में से किसी एक का यूज कीजिए, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा आपका। तो वह पढ़ाया करता था, दिस इज हैबिट, नॉट अ वन टाइम इंसिडेंट। देन ही वुड टीच एंड और ही यूज्ड टू टीच। आप यहाँ पे यूज्ड टू या वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके सामने सेंटेंस रख दिया जाए कि वह नाचा करती थी, सो दिस इज अ हैबिट, दिस इज नॉट एन वन टाइम इंसिडेंट। देन आप कर सकते हैं कि शी यूज्ड टू डांस, या अगर आप ये करते हैं कि वह कमाया करता था, देन ही वुड अर्न। तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए और इसका यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये था हमारा पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा एक बताओ, ये जो वुड है या यूज्ड टू है, इस पे डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा आगे चल के, ऑक्सिलरी वर्ब के तहत जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो वुड और यूज्ड टू के मतलब कितने फंक्शंस होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें बाद में हम देखेंगे। फिलहाल अभी वुड और यूज्ड टू के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए इसका यूज होता है। So I hope that you like this video, and if you really like this video then
आप सच में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।